वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से मैं आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। कई हफ्तों के बाद मुलाकात हुई आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में। सही बात है कि आप इस प्रोग्राम में बहुत देर के बाद आए, 3 हफ्तों के बाद आए और लोग मिस कर रहे थे। लोगों ने हमें मेल किए और लिखा कि वो कहाँ है। ये खुलूस है अपने तमाम दोस्तों का। और आज आईपीएल का सेकंड क्वालिफायर जारी है। इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान। और हमने देखा पहली गेम जो देखी मुंबई इंडियंस ने आसानी के साथ जीती, बिल्कुल जबरदस्त खेला। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हरा दिया। तो आईपीएल अब चार्ज में आ गया। आईपीएल ये वैसे यूनिक रहा बाकी आईपीएल के मुकाबले। इसमें जब तक पूल के आखिरी मैच नहीं हुए ये तय नहीं हो सका कि कौन क्वालिफाई करेगा। नहीं हुआ, सब ने हारे मैच। बिल्कुल 7-7 6-6 मैच सब ने हारे तकरीबन। एक बात। और दूसरी बात आपने कहा कि वो मुंबई ने बुरी तरह पीटा दिल्ली को। एक चीज आया हो गई उस मैच में कि दिल्ली को इस सिचुएशन में आने की आदत नहीं है। उनके लिए नई बात है प्लेऑफ में आना, एक चीज। दूसरी चीज, दिल्ली फूक फूक के कदम क्यों रख रहा था ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए इस मैच में ऐसा होता है कि आपको सेकंड चांस मिलता है। अगर हार भी जाए तो फुल ब्लास्ट में खेलो, क्योंकि जब 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए मुंबई के, 2 बार एक शख्स आया, प्लेयर आया बीच में जो सब्स्टिट्यूट था। और जयवर्धने का मैसेज क्या था वो बाद में पता भी चला कि स्कोरिंग रेट कम नहीं होने देना, गो फॉर इट। और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप रखी उसके वो तो मैच छीन के ले गए थे इनसे, 200 बन गए थे। फिर बुमराह को मैन ऑफ द मैच देना मुझे समझ नहीं आता है क्यों। इनमें से किसी को मिलना चाहिए था, क्योंकि 200 नहीं बनते क्वालिफायर में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैंने देखा कि आप देखिए फिर जो दूसरा मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद का, उसमें पहले मैच की एक और बात करूंगा, इजाजत आपसे चाहिए मुझे। सैम्स क्यों खेले मुझे समझ नहीं आया है ना। आपको ऑर्डिनरी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका का मिल जाए वो खेलेगा, लेकिन यंगस्टर जिनको आपने 2-2 3-3 करोड़ में खरीदा उनको चांस नहीं मिला। अगले साल पूछेगा नहीं कोई उनको। पैसों को क्या करेंगे, खेल से खत्म हो गए वो। सही बात है। दूसरी बात, पृथ्वी शॉ 8 इनिंगों में उन्होंने 45 रन बनाए हैं, लेकिन हर मैच खेलते हैं पृथ्वी शॉ। ऑप्शन है आपके पास, नहीं मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। और आपने एक बात कही कि आपने जब दूसरा मौका मिलना होता है तो आपको खुल के खेलना है। आप देखिए सनराइजर्स हैदराबाद में केन विलियमसन ने क्या इनिंग्स खेली, वो तो होल्डर ने क्या खेला। होल्डर देखिए, मैं कुछ प्लेटफॉर्म पे जो बात करता हूँ डेली के बारे में आईपीएल के, मैं बारहा कहता था कि बेयरस्टो को या किसी को तो बिठाना पड़ेगा उनको। उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, ऑलराउंडर बाहर बैठे हैं, उनको लाएं। होल्डर आए, तकदीर बदल गई टीम की। एक ऑलराउंडर आ गया, बॉलिंग कर लेता है, विकेट ले लेता है, रन बनाता है मौके पे आके, तजुर्बेकार खिलाड़ी है, कैलेबर का खिलाड़ी है। बेयरस्टो बाहर बैठे, डजंट मैटर। आपको टीम खिलानी है, स्टार्स नहीं खिलाने। और उन्होंने डिलीवर किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साहा के बगैर किया इस मैच में। देखिए साहा के साथ भी ज्यादती हुई। वो मैंने बात भी की थी कि साहा बाहर क्यों बैठते हैं, वो इंडिया का बेस्ट कीपर है। सही है। आपको कीपर नहीं चाहिए, उनको ओपनर निकाला तो बेयरस्टो को तो आप भूल गए जो उन्होंने बैटिंग की। एक बात बताइए मुझे, आप देखिए मुंबई इंडियंस इस वक्त सीट पे मैच देख रहे हैं, आज का क्वालिफायर 2। उनको पता है कि जो भी टीम अब जीतेगी उसको हमारे साथ भिड़ना है। मुंबई इंडियंस की टीम का एक्सपीरियंस बहुत है, आपके बकौल भी। और जो हमने देखा टूर्नामेंट की बहुत अच्छी टीम है, बेस्ट टीम है टूर्नामेंट, बेस्ट टीम है। क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इस बार भी चैंपियन बन सकते हैं? देखिए अगर सनराइजर्स फाइनल में आ गया तो मुझे डाउट है अच्छा कि मुंबई इंडियंस जीतेगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स आ गया तो 90% मुंबई इंडियंस के फेवर में। बहरहाल इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन इस वक्त क्या होगा हमारे प्रोग्राम में वो आप सुनिएगा। अंदर हमा पटन में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुआ था वो टूर्नामेंट। उसके फाइनल की रिपोर्ट मंसूर परे से। गुज़श्ता दिनों अंदरगाम पटन में रहमान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल FCC छानापोरा और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच से कबल ही तमाशाई मैदान में जमा हो चुके थे और पूरी तरह से इस फाइनल मैच से लुत्फ़ से पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में FCC की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाने में कामयाब हुई, जिसमें गौहर ने 47 रन स्कोर किए। हिलाल अहमद 19 और आमिर कुयम 20 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। यूं छानपुरा की टीम 135 रन बना सकी। फ्रेंड्स मोटर्स की तरफ से ज़ोहर सोफी ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। जावेद जडू भी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। जवाब में 136 रन का पीछा करने उतरी फ्रेंड्स नारबल की तरफ से आबिद नबी और इश्तियाक रसूल ने इनिंग्स का आगाज़ किया
और इश्तियाक रसूल जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोहसिन रमज़ान और मोहम्मद याकूब ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया। याकूब 18 रन बनाकर आउट हुए। इरफानुल हक ने कुछ जारहाना स्ट्रोक्स खेलकर टीम को फतह के करीब लाया और वो 33 रन बनाकर आउट हुए। जावेद जड्डू और महराज अमीन ने मिलकर फ्रेंड्स नार्बल को एक यादगार जीत दिला दी और यूं फ्रेंड्स नार्बल ने यह फाइनल 3 विकेटों से जीत लिया। आमिर कुईम ने 2 जबकि गवर और सोहेल ने एक विकेट हासिल की। अख्तामी तकरीब पर साबिक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर सईद हुमायूं कैसर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब पर बोलते हुए सईद हुमायूं कैसर ने कहा कि हमें मेहनत के अलावा टेम्परमेंट और टेक्निक पर ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने मैच आपका देखा, अच्छा लगा मुझे। देखिए ग्राउंड बड़ा अनइवन है, इसमें फील्डिंग करना, इसमें बॉल रोकना बड़ा मुश्किल है। ग्राउंड बहुत हार्ड है। उसके बाद जो आपने डाइविंग कैच पकड़ा दौड़ के, बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत सख्त ग्राउंड है। इतने सख्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलना बड़ी मुश्किल है। देखिए आप इतना एफर्ट लगाते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, थोड़ा और कर लें, थोड़ा सा साइड स्क्रीन की जगह बना लें 2 साइड से, और दोनों साइड से बैटिंग कराएं। ये एक साइड से बैटिंग में बात नहीं बनती है करने में, एक ही साइड वेयर आउट होता है, एक बात है। दूसरी बात है कि कैप्टनशिप तब पता चलती है जब फील्ड चेंज ओवर होती है और नए से फील्ड एडजस्ट करनी पड़ती है। तो एक ही तरह बैठे अंपायर बदल रहे हैं तो बेहतर है, अच्छा है, अगर मौका मिले आपको ऐसा हो सकता है। आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, मुश्किलें हैं, मैं समझ सकता हूँ। और एक मैकेनिकल नहीं, हाथ से चलाने वाला स्कोर बोर्ड आप बना सकते हैं। 1 से 9 तक नंबर लाने हैं, कुछ वो लगाने हैं, है ना। बैट्समैन नंबर 1, बैट्समैन नंबर 2, उनका स्कोर, टोटल स्कोर, ओवर्स। जब इतना आपका एफर्ट देख के मैं कहता हूँ आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, थोड़ा सा और कर देंगे तो अच्छा है। और कमेंटेटर्स भी अगर साथ सारे टाइम प्लेयरों के नाम लें और स्कोर बताएं और बताएं, जो सेकंड इनिंग में नहीं किया पहली में भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छी बात है। और एक चीज़ है, आप ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करते हैं, जो भी अंग्रेजी में बोलता है तो लफ्ज पे लफ्ज चढ़ता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है। थोड़ा टाइम लेके, जल्दबाजी में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैच दिख रहा है और आप कमेंट्री कर रहे हैं। रेडियो पे मैच दिख नहीं रहा होता जब कमेंट्री करते हैं, वहाँ अलग बात है। यहाँ लोग देख भी रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को उस मामले आप कर सकते हैं बेहतर। और छूट में थोड़ी सी कमी आए ना, तो वो जो 18 में 19 ओवर में कैच छूटा ना, वही होता है कि हाँ ये तो मैंने पकड़ लिया, ये क्या है, कैच नीचे। एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए किसी सूरत में, वो निकल जाता है, वो दिखता नहीं है, वो एक मोमेंट होता है, यू लूज द मोमेंट एंड यू आर गॉन। तो इसीलिए उस मोमेंट का ख्याल रखिए आप। और कुछ और भी मैंने देखा था, हाँ अच्छा है ये कि देखिए आप सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम खेलते थे एक आध क्लब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता, सिटी क्लब एक करता था, गुलाम मोहम्मद, जाकिर हुसैन एक टीम करती थी, कंवर सिटी एक करता था, बाकी कोई नहीं करता था, एसोसिएशन करती थी। आपको बहुत ज्यादा मौका है खेलने का, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहने का, बहुत ज्यादा अच्छा खेलने का, लेकिन इन ग्राउंड्स में खेल के कोई डर भी पैदा हो जाती है। बैट्समैन में, बॉलर में कुछ ये भी आ जाती है कि मैं कुछ हूँ बैट पे बॉलिंग करके खतरनाक ही, तो फिर वो डर पे निकल आता है। इसीलिए हो सके जहाँ भी डर बन सकती है बना लो, इतनी महंगी नहीं पड़ती यार, मुश्किल नहीं, मेंटेनेंस मुश्किल है, तो वो अगर आप काम करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, 2 साल में पूरा किया। नॉर्मली लोग 1 साल के बाद भूल जाते हैं, 30 अंदर मैच खत्म, टूर्नामेंट खत्म। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद, आपने मैच जीता, बहुत अच्छा खेला, आपने फाइट की कम स्कोर पे, आपको भी मुबारकबाद बहुत बहुत। और ये अपना स्पिरिट कंटिन्यू रखिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छे एटीट्यूड से एक दूसरे के साथ मैच खेला, जो सबसे बड़ी बात है। दोनों प्लेयर साइड के बड़े खुश अखलाकी से एक दूसरे से पेश आ रहे थे, बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखाया। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, खासकर ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर चाहूँगा कि कभी फिर यहाँ मौका मिले तो आऊँगा। थैंक यू। इनके अलावा साजिद अहमद डार और इंटरनेशनल फुटबॉलर महराजुद्दीन वुड्डू ने भी तकरीब पर बोलते हुए कहा, Thank you, Abid. Thank you, Mohsin, because I'm a big fan of Abid. Though we played, couple of matches together. Mohsin played, I was the manager of the team, and Mohsin came. We went to Jamshedpur, if I am not mistaken. I have seen him hitting some good shots. So I still remember how good he was and how good talent we have in Kashmir. And I am seeing next Mohsin, next Abid in those kids also. Thank you very much. Thank you so much. अगर देखा जाए ये क्रिकेट है और मैं फुटबॉलर हूँ, एक दूसरी गेम, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक खेल को, हर एक खिलाड़ी को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और एक इसकी अच्छी खूबसूरती है। और
स्पोर्ट्स से ही हमको पता चलता है कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको देखने का, उनको सोचने का, उनको समझने का, तो ये सब स्पोर्ट्स ही होता है। तो मेरी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनसे यही गुजारिश है कि ऐसे सब टूर्नामेंट्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ आप इनको कंटिन्यू कीजिए ताकि जो हमारी यूथ है, आजकल हम देखते हैं कि यूथ जो है बहुत सारे कामों में है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी यूथ को चेंज कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी स्टेट में, चाहे वो स्पोर्ट्स है या कोई भी फील्ड है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको सामने आना है। जिसने फुटबॉल खेला है या फुटबॉल का शौकीन है, हमने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि हम किस तरीके से हमारी जो रियासत का फुटबॉल है उसको किस तरीके से हम रिवाइव करें। स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से मैं अब करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू। सवाल पूछा है वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से। आप लिखते हैं कि मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर्स कौन से लगते हैं आपको पूरी दुनिया में? देखिए, ये पीरियड की बात है। जब हम अंडररेटेड की बात करते हैं, आज आपको पता नहीं है वॉली हैमंड कैसे प्लेयर थे, तो लोग कहते हैं कोई प्लेयर ही नहीं हुआ होगा पैदा, लेकिन अपने टाइम में अंडररेटेड नहीं थे। तो हम अपने अपने टाइम की बात करते हैं, यानी उस टाइम में क्या उसकी पजीराई हुई, क्या माना कि अजीम प्लेयर है या अच्छा प्लेयर है, उसी में पता चलता है रेटेड या अंडररेटेड। स्टैटिस्टिक्स से नहीं पता चलता। जो इस वक्त मैंने कई बार इस पे बात की, ग्रेटेस्ट अंडररेटेड प्लेयर जो आसपास हमें दिखा वो शिवनारायण चंद्रपाल। सही। 10,000 से ज्यादा रन, 164 या कितने मैच, कितनी 50 से ऊपर एवरेज, उस टीम में जो हर मैच हारती है। ग्रेट बैट्समैन की बात तो उनका जिक्र ही नहीं। सही। ऐसे एक और जो है रंगना हेराथ, देख लीजिए ना कितने विकेट लिए उन्होंने, कोई किस्सा ही नहीं। मुरली हार गई बात। फिर एक और चीज होती है, अगर किसी के शैडो में दूसरा प्लेयर खेल रहा है, गिलिस्पी खेले मैगरा के शैडो में, गिलिस्पी इक्वली ग्रेट प्लेयर थे यार, गिलिस्पी की बात ही नहीं। वॉस खेले मुरलीधरन के शैडो में, वॉस की बात ही नहीं। ऐसे ही स्टुअर्ट मैगिल है, लेग स्पिनर है, जब स्ट्राइक रेट आप उनका देखते हैं, विकेट लेने का और एवरेज देखते हैं, वो शेरनवाज से बहुत बेहतर है। शेरनवाज के साथ खेले, दोनों कभी कभी इकट्ठे भी खेलते थे। जी। लेकिन मैगिल का कोई जिक्र ही नहीं है कि मैगिल कितने बेहतरीन बॉलर थे। अगर आप आगे बढ़ते हैं आज के दौर में, रॉस टेलर बिल्कुल बेहतरीन बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त। ये क्या कहते हैं, श्रीनाथ फास्ट बॉलर, कोई जिक्र ही नहीं अपने पीरियड में, आज भी कोई जिक्र नहीं। यूनुस खान अजीम बैट्समैन, लेकिन अब अजीम बैट्समैन की बात करें, नहीं उसका पीरियड इसका पीरियड, उनकी बात नहीं होगी। डैनियल विटोरे की, एंडी फ्लावर अपने वक्त के बेमिसाल। इवन हाशिम आमला भी किसी हद तक, उनको कभी आपने ग्रेड्स में माना ही नहीं, टॉप 4 टॉप 5 वो नहीं माना, मगर हर वक्त वहां थे वो। सही बात। तो आज डीन एल्गार हैं, आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने रन बनाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, उनकी कोई बात ही नहीं होती। एंजेलो मैथ्यूज हैं, क्या प्लेयर हैं, क्या कैप्टन है रहे हैं वो श्रीलंका के, कोई किस्सा उनकी भी। ईशांत शर्मा की बात नहीं होती। मैं अंडररेटेड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। कितने विकेट लेते हैं, कितने मैच ईशांत शर्मा जाते हैं। एक बीजे वॉटलिंग है, कीपर हैं न्यूजीलैंड के, उनके रिकॉर्ड देख लीजिए कीपिंग का, और किस सिचुएशन में कितने रन सेंचुरीज बनाई हैं उनने। यहाँ पाकिस्तान के अजहर अली हैं, अब बात तमीम इकबाल है, मुशफिकुर रहीम है, सही बात, जो अंडररेटेड है सीरियसली। इवन एलिस्टर कुक अंडररेटेड है, इतने रन बना के होती है अजीब ओपनर्स में बात, जबकि होनी चाहिए थी ना। इंडिया में महेंद्र अमरनाथ हैं, अब उनका जिक्र नहीं करते हैं, मगर अपने पीरियड में उन जैसा हुक करने वाला बैट्समैन और फास्ट को खेलने वाले गावस्कर भी नहीं थे एट टाइम्स, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत प्लेयर अंडररेटेड है। एक नाम लूंगा आखिर में, जो मेरे जहन में बहुत बार आता है, डेमियन मार्टिन जी। उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखिए, पॉन्टिंग के साथ खेल रहे थे, हेडन थे, वहां से स्लेटर था, कभी मार्क टेलर था, कभी लैंगर थे, आसपास स्टार ही स्टार थे, मगर जो डेमियन मार्टिन का उस विक्ट्री की पीरियड में कंट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, शायद ही किसी बैट्समैन का हो, लेकिन इनकी पजीराई नहीं। एक सवाल और पूछता हूं मैं, ये मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शोपियान से सवाल पूछते हैं कि क्या चीज बेन स्टोक्स को T20 का अनरिलायबल बॉलर बनाता है? देखो, उनके बहुत मामले हैं T20 में। एक तो उनके जो बाजू हैं वो ऐसे, वो एंगल उनका लेग की तरफ है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टेस्ट में वो अच्छा होता है, उसमें थोड़ी बॉल बाहर निकालते हैं, गली में कैच, इसमें कैच, अंदर चढ़ी बॉल, शॉट मारी, यहाँ वो एंगल लेग की तरफ जाता है उनका रिपीटेडली। दूसरी बात, उनकी चेंज ऑफ पेस अच्छी नहीं है बॉल में। अच्छा, हाँ, स्लोवर बॉल जो चाहिए जबरदस्त अच्छी नहीं है स्लोवर बॉल, और T20, और फिर रेगुलर वैरायटी नहीं है उनकी। जो वैरायटी है वो लूज बॉल है, वैरायटी लूज बॉल नहीं हो, तो इसलिए वो अच्छे बॉलर नहीं बन पाते।
और डारोफ ने एक सवाल पूछा है पोरवारा चाडूरा से कि मैक्सवेल, रसल और फिंच सुपर फ्लॉप रहे आईपीएल में मगर फिर भी खेलते रहे, आखिर क्यों? अभी पृथ्वी का भी मैंने कहा, ऐसे कई एक प्लेयर हैं इस आईपीएल में जिनने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया है। सौरव तिवारी रिपीटेडली खेल रहे थे मुंबई की टीम में, कुछ नहीं किया है। ये वही किस्सा है कि आपने स्टार्स खिलाने हैं, 11 की टीम नहीं खिलानी है और आप नहीं जीतेंगे जब आप टीम नहीं खिलाएंगे, स्टार्स खिलाएंगे। बिठाओ स्टार को बाहर। अगर आपको लगता है कि 4 फॉरनर नहीं है ऐसे कि जो टीम में फिट आते हैं, 3 ही खिलाओ, बिल्कुल 8 इंडियन खिलाओ, लेकिन टीम बनाओ। ये सही कह रहे हैं आप कि बहुत मैक्सवेल तो कई सालों से कैरी हो रहे हैं, एक सीजन उनका अच्छा रहा है। और यहाँ से वाटसन रिटायर हो गए। वाटसन की हम बात करेंगे आपस में, लेकिन पहले वाटसन के बारे में तफसीलन बात कर रहे हैं जावेद परेख। क्रिकेट की तारीख में कई नामी ग्रामी ऑलराउंडर्स पैदा हुए हैं। इन्हीं नामी ग्रामी ऑलराउंडर्स में एक मशहूर नाम उस क्रिकेटर का है जिसने रवां हफ्ते ही हर किस्म की क्रिकेट खेलने से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के बेहद मकबूल ऑलराउंडर शेन रॉबर्ट वाटसन, जो पहले ही बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह चुके थे, बिलाखिर आईपीएल से भी सुबकदोश हो गए हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे शेन वाटसन अब शायकीन को दोबारा एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। अपने 20 साल क्रिकेट करियर में शेन वाटसन ने 700 से ज़ायद बैनुल अक़वामी और फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिनमें 25,000 से ज़ायद रन स्कोर करने के अलावा उन्होंने 600 से ज़्यादा विकटें भी हासिल की। क्रिकेट की सबसे महंगी लीग आईपीएल में वाटसन ने 145 मैचेस में 3,874 रन स्कोर करने के अलावा 92 विकटें भी हासिल की हैं। वाटसन अगरचे क्वींसलैंड में पैदा हुए, ताहम उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत तस्मानिया की तरफ से की। बाद में वो अपनी आबाई रियासत क्वींसलैंड की तरफ से खेलने आ गए। साल 2000 में वो उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। उस टीम में उनके साथ तब माइकल क्लार्क, शॉन मार्श, नेथन हॉरेज, एंड्रयू मैकडोनाल्ड और मिचेल जॉनसन जैसे खिलाड़ी भी थे। यहाँ से उम्दा परफॉर्मेंस के बाद वाटसन को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की वनडे इंटरनेशनल टीम में जगह मिली, जहाँ से तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बाद उन्हें 2005 में टेस्ट कैप भी दी गई। इब्तिदा में वाटसन को बल्लेबाजी में लोअर मिडिल ऑर्डर में आजमाया जाता था, लेकिन 2006 से उन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया और उन्हें बहैसियत ओपनर भी आजमाया गया। टेस्ट क्रिकेट में उनकी साइमन कैटिज के साथ ओपनिंग जोड़ी काफ़ी मशहूर थी और दोनों की शराकत दारी की औसत 54.39 रही है। 2006 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शेन वाटसन ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ लीग मैच में कामयाबी दिलाई, बल्कि फ़ाइनल मैच में भी नहायत आला कारकर्दगी दिखाई। उस फाइनल मैच में वाटसन ने पहले तो 2 अहम विकटें हासिल की और फिर बल्लेबाजी में 57 नॉट आउट रन्स बनाए और यूँ ऑस्ट्रेलिया 2006 की उस चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में वाटसन के तेवर और ज़्यादा ख़तरनाक थे। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में सेंचुरियां बनाई और ऑस्ट्रेलिया को फिर से चैंपियन बना दिया। 2011 के आलमी कप के फ़ौरन बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बाहमी सीरीज़ के एक मैच में उन्होंने बांग्लादेशी बॉलरों की जमकर पिटाई की। महज 96 गेंदों पर वाटसन ने नॉट आउट रहते हुए 185 रन स्कोर किए। उस इनिंग में वाटसन ने 15 चौके और 15 छक्के लगाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए यह आज भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग है। 2012 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शेन वाटसन का यादगार तरीन टूर्नामेंट था। आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में वाटसन ने पहले बॉलिंग में 26 रन देकर 3 विकटें हासिल की। उसके बाद बल्लेबाजी में महज 30 गेंदों पर 51 रन बनाए। फिर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने गेल और पोलार्ड की विकटें हासिल करने के अलावा 24 गेंदों पर आउट हुए बगैर 41 रन बनाए। भारत के खिलाफ बॉलिंग में 3 विकेट हासिल करने के बाद वाटसन ने भारतीय बॉलरों की जमकर पिटाई की और 42 गेंदों पर 72 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी कारकर्दगी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ न थी। इन चारों मैचों में मर्द मैदान कोई और नहीं, शेन वाटसन ही रहे। बाद में उन्हें टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर भी चुना गया। शेन वाटसन ने 2008 के इब्तिदाई आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी की और 12 मैचेस में न सिर्फ 17 विकटें हासिल की बल्कि 4 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की। यही वजह है कि वो आईपीएल के उस पहले सीज़न में टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इसी तरह 2013 के आईपीएल सीज़न में भी वो टूर्नामेंट के सबसे उम्दा खिलाड़ी चुने गए।
2018 के आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए फाइनल में वाटसन ने महज 57 गेंदों पर 117 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स की कामयाबी में बहुत ही अहम रोल निभाया। वाटसन ऐसे वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में एक ही मैच में सेंचुरी स्कोर करने के अलावा 4 विकेटें भी हासिल की हैं। उनके पास ये मुनफरिद रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने आईसीसी के सारे फॉर्मेट्स में प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीता है। इस मायनाज क्रिकेटर को 2010 और 2011 में एलन बॉर्डर मेडल से नवाजा गया। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सबसे अहम अवार्ड तस्वुर किया जाता है। भारत के एस बद्रीनाथ शेन वाटसन के बारे में कहते हैं, न सिर्फ एक चैंपियन क्रिकेटर बल्कि एक इंतहाई अच्छे इंसान जिनसे मैं मिला हूँ। टॉम मूडी कहते हैं, एक उम्दा आईपीएल करियर अपने इख्तिताम पर पहुँचा। शेन वाटसन को मुबारकबाद देते हुए वो कहते हैं कि आपने न सिर्फ खुद को आला मकाम अता किया बल्कि हर टीम को ऊंचा मकाम दिला दिया। आईपीएल में उनके टीममेट सैम करन कहते हैं, मेरे लिए रवां सीज़न में वाटसन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना इंतहाई खुशी की बात थी। पाकिस्तानी बॉलर वहाब रियाज और शेन वाटसन की 2015 के वर्ल्ड कप की नोक-झोंक शायकीन को आज भी याद होगी, लेकिन वहाब वाटसन को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश करने में पेश हैं। वो कहते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैंने इस आला पाया क्रिकेटर के साथ खेला है। शाहिद आफरीदी वाटसन के बारे में कहते हैं, वाटसन मॉडर्न डे क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मैं उनकी पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी के बारे में नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। शेन वाटसन को अपने करियर में इंजरीज़ ने काफ़ी सताया है। उनके करियर के कई अहम साल इंजरीज़ की नज़र हो गए, नहीं तो उनका क्रिकेट करियर गालिबन इससे भी ज़्यादा जानदार और शानदार होता। जावेद परे ने बात की वाटसन के बारे में। वाटसन आजकल की दुनिया में, आजकल की क्रिकेट में जबरदस्त ऑलराउंडर, बिल्कुल सही, थ्रेटनिंग ऑलराउंडर प्लेयर। और बीच में उनको इंजरी की वजह से बॉलिंग कम कर दी उन्हें। बहुत स्विंग कराते थे बॉल पहले, बहुत ज्यादा स्विंग, और वेरी स्मार्ट एंड फिट। एक्सेप्टली हॉलीवुड के हीरो बन सकते थे इजीली, और शक्ल और स्ट्रक्चर से। तो उसके बाद आप देखें मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू किया टेस्ट में, तो कामयाबी नहीं मिली। ओपनर बने टेस्ट में, वो धमाकेदार ओपनर, खूब 90s बनाए ओपनिंग में उनने। मगर रन क्या बनाते थे, एक इनिंग में 15 छक्के मारे बांग्लादेश के साथ, और आज भी हाईएस्ट चेस स्कोर में उन्हीं का है, इंडिविजुअल स्कोर। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, थोड़े से टेम्परामेंटल थे, थोड़ी वो कभी तमीज शमीज से बिगड़ जाते, हाँ बहराई थे कहीं कहीं, बाद में थोड़े सेटल हो गए थे, इसीलिए उनको कैप्टनशिप कभी नहीं मिली जी। हाँ, क्योंकि वो टेम्परामेंटल थे। मिजाज बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, हाँ, एक नरम मिजाज के। हाँ, तो आप देखिए शेन वॉर्न जैसा जीनियस ब्रेन का, आज आप उनके कमेंट सुनिए, कोई उनके बराबर नहीं बैठता है। कैप्टन नहीं बन पाए अपनी हरकतों की वजह से। रिकी पॉन्टिंग की जगह वो कैप्टन बनते मार्क टेलर के बाद, लेकिन कभी नस्ली अदेलियात, कभी लड़की का मसला, कभी बॉल टेक्निक, कभी कुछ तो नहीं बन पाए। सही बात है। और वाटसन ने हमेशा अपनी टीम को तो सहारा दिया ही, और आईपीएल में लोगों को खूब एंटरटेन किया। देखिए, जो पहला आईपीएल राजस्थान ने जीता, उसमें नुमाया कौन थे? सोहेल तनवीर, वाटसन और यूसुफ पठान, बिल्कुल इन्हें जिताया। क्या खेला है उनने। तो चेन्नई ने जो लास्ट जीता 18 में जी, अच्छा खासा टारगेट चेज करना था। 56 बॉलों में 117 रन बनाए फाइनल में इन्हें। बहुत बेहतरीन प्लेयर, और बहुत अच्छा किया। उन्हें देखा कि इस साल मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, ना पीएसएल में कर पाया, ना यहाँ कर पाया, एक और जहाँ कैरिबियन लीग में खेला ठीक, लेकिन अपने हिसाब से नहीं खेल पाया, तो उन्हें लिंगर नहीं किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं खेलों की खबरें गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जा रहा है। 3 यकरोज़ा मैचों की सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली। यकरोज़ा मैचों की सीरीज के पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने बआसानी जीत लिए, मगर तीसरे मैच में जिम्बाब्वे ने सुपर ओवर में जीत दर्ज करके ये साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उधर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस की सीरीज के लिए अपनी 24 रुकनी टीम का ऐलान किया है। टीम की क़यादत क्विंटन डीकॉक करेंगे।
जबकि साबिक कैप्टन फॉफ डुप्लेसी को बहसित बैट्समैन टीम में शामिल किया गया है। उभरते हुए गेंदबाज ग्लिंटन स्टेयरमैन और जूनियर पाला टीम की गेंदबाजी संभालेंगे। दोनों टीमें 3 T20 और 3 यकरोजा मैचों की सीरीज खेल रही हैं और ये मैचेस 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक खेले जाएंगे। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बम को हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। उन्होंने बिला मुकाबला सदर का इंतखाब जीत लिया है और वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह हॉकी इंडिया के सदर नामजद हुए। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने उस वक्त फैंस के लिए खुशखबरी दी जब पीवी सिंधु ने अपनी रिटायरमेंट की खबर को गलत करार देते हुए कहा कि उनका अगला टारगेट टोक्यो ओलंपिक्स है। वाज़ेह रहे, पीवी सिंधु ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं रिटायर हो रही हूं। यूरोपियन लीग फुटबॉल के ग्रुप बी मैच में आर्सेनल ने मोल्डी को 4-1 से शिकस्त दी। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रिया के ओलिवर मार्च की जोड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लंकन प्रीमियर लीग यानी LPL T20 टूर्नामेंट को तीसरी बार कोविड-19 की वजह से मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। अब ये टूर्नामेंट 27 नवंबर से खेला जाएगा। वाज़ेह रहे, इस टूर्नामेंट में मकामी खिलाड़ियों के अलावा क्रिस गेल, फॉफ डुप्लेसी, कार्लोस ब्रैथवेट और शाहिद आफरीदी भी अपनी खेल के जौहर दिखाएंगे। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। गुलजार पेश कर रहे थे खेल खबरें और अब आते हैं क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और उसमें हमने आपसे पूछा था कि ये खिलाड़ी कौन। हाँ, बैक साइड दिखाया था हमने और उस पर 13 लिखा था। वो पहले की तस्वीर थी, हालांकि पहला आप भी जानते हैं कि 10 नंबर पहनते थे और 10 नंबर मशहूर किया हमने, लेकिन एक आध ओकेजन है जब उन्हें 13 पहना है और आपने भांप लिया, बड़ी बात है। और जिन दोस्तों ने सही जवाब दिया है उनके नाम मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और उसके बाद एक हमारे दोस्त बनते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस गिफ्ट के विनर। तो 10 लोग जो हैं वो हैं शबीर अहमद ऋषि लेथपोरा पुलवामा, हिलाल डार प्रंगरू मावर हंदवारा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, खान इसहाक पंगरू मावर, सज्जाद मीर यारीपुरा कुलगाम, रुबीना कुरैशी रुतबा हंदवारा लंगेट, मलिक सरफराज सोनियम पटन, मुजफ्फर हुसैन मलिक दीगाम नागबल शोपियान और हिलाल अहमद नजार पंगरू मावर। और कुरे अंदाजी के जरिए लॉर्ड्स के जरिए जो विनर आज के बने हैं आप हैं शबीर अहमद ऋषि लेथपोरा पुलवामा। शबीर, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप 12 सही जवाब देते हैं, अच्छी बात है। और इसमें बहुत से नाम है जो 12 सही जवाब देते हैं, हम आपकी दाद देते हैं। आपके पास मौका भी होता है लेकिन उसके बाद ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब आते हैं आज के क्विज की जान। देखिए, आज का क्विज है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ वो लिखा हुआ भी आएगा कि अपनी टेस्ट डेब्यू में एज बॉलर खेलने के बाद इस खिलाड़ी ने 21 टेस्ट मैच मिस किए। इनके करियर में 66 टेस्ट इनने खेले जिसमें 14 ब्रेक आए और एक ब्रेक 23 टेस्ट मैचेस का आया जिस दौरान ये पीक पे थे लेकिन इनको खिलाया नहीं गया। ये एक टॉप परफॉर्मर माने जाते हैं और बल्कि टॉप टूर्नामेंट के परफॉर्मर हैं, लेकिन है कौन सा नाम आपको बता, ये आप बताएंगे। या बार बार सुन सकते हैं और हम लिख के भी कैप्शन आ रहा है जिस पर आप देखेंगे कि हमारा सवाल क्या है। आप कल शाम 9 बजे तक, कल रात 9 बजे तक। रशीद, पिछली बार मैंने इनको 48 घंटे दिए थे, आज कितना टाइम नहीं है, 48 घंटे देंगे। चलिए 48 घंटे देते हैं। KKMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उस पे आप लिखेंगे जवाब। और अगर आपने सही जवाब दिया और आप लॉर्ड्स के जरिए आपका नाम निकला तो आप सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के हकदार बन जाएंगे। बिल्कुल सही है। और रशीद, वो फाइनल भी आ रहा है IPL का, बिल्कुल, और इंडियन टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। जाते जाते एक बात करेंगे, जरूर जरूर। इस बार की जो टीम है, नहीं, मैं एक टीम के हवाले से बात करूंगा कि किसी भी टीम में रोहित शर्मा नहीं है, वाइस कैप्टन है टीम, ना T20 में, ना टेस्ट में, ना वनडे में। IPL खेल रहे हैं मगर कहते हैं IPL में फिट है, IPL में फिट है, फ्रेंचाइजी के लिए वो फिट है लेकिन नेशन के लिए फिट नहीं है।
और गांगुली बिग डिसअपॉइंटमेंट एज हेड ऑफ बीसीसीआई इज साइलेंट, सिलेक्टर्स आर साइलेंट। ये वजह क्या है कि उनको बाहर रखा गया है? पहली बात है, जवाब तो चाहिए इसका। वो कह रहे हैं कुछ कि हमने इनको कहा था मत खेलो, उससे क्या बात होती है? यू कैन स्टॉप हिम, वो आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इसका मतलब है वो फिट हैं, टीम में क्यों नहीं है? ये तो सवाल है, आप सोचिए, हो सकता है आपके जहन में कोई जवाब आए। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।